temple mein, it's like, we are having a special program for 8 days, right? 23rd, just yesterday we bought Shri Jagannath Baldev Subhadra and Sudarshan ji from our Andheri school, Bhaktivedanta Mission School here in our Juhu temple. Okay, तो आप लोगों ने दर्शन लिया होगा जगन्नाथ जी का, राइट? जिसने नहीं लिया वो जा करके जब टेम्पल रीओपन होगा तो इसीलिए मैनेजमेंट ने डिसाइड किया है कि वी वोंट बी हैविंग एनी लेक्चर्स, सो दिस इज लाइक वी आर शॉर्ट ऑन टाइम till 12 o'clock. That means from 11:30 to 12 we'll be discussing something. Okay, so first I'll speak a general introduction of our philosophy and what we should expect, right? जैसे हम लोग किसी भी कहीं भी जाते हैं, let's say you are going to visit any place, any institute, any firm, so you expect certain kind of return, right? कि हम लोग कंपनी में जा रहे, that means we'll gain experience as well as we may have some monetary benefits, right? You go in your college or institution, you gain reputation as well as education, right? These are the two things that you expect. And if you're going at some place, what you expect is, good sense enjoyment. Sense enjoyment means, something nice for your eyes to see, something nice for your nose to smell, something nice to hear, so those are the things that we expect. Or some, pleasant weather. Let's say garmi ke time pe people go to hill stations or something like that, wherein they have, very nice and cool weather. So similarly, we'll just have discussion based on these things, right? So right now आप लोग सब पढ़ रहे हैं mostly. So आप में से कितने लोग like what courses are you all doing? Like जो दो branches, I mean, engineers or something like that, or what are you all doing? Any one of you all can answer it. Okay, yes. Okay, what you have started? Okay, B Tech in CS. अच्छा, सो इंग्लिश इज कंफर्टेबल? आप में से ज़्यादा लोगों को कंफर्टेबल है, या फिर मैं हिंदी स्विच कर सकता हूँ, दैट्स नो इशू, क्योंकि मेन पॉइंट है कि हमको सब चीज़ें समझ में आनी चाहिए. देयर माइट बी, कि इंग्लिश में कुछ चीज़ें ऐसी होंगी, वैसे मेरा हिंदी इज ऑल्सो लाइक दिस इज मिक्सचर ओनली, कि हिंदी का जो भी वर्ड नहीं मिलता उसको इंग्लिश से रिप्लेस करते हैं हम लोग, तो ऐसा कुछ नहीं आपको प्योर हिंदी सुनने मिलेगी. ओके, सो यही है कि हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं. ओके डन प्रोजी, वी जस्ट वांटेड टू गेट टू नो. एंड आप कॉमर्स से, राइट? ओके, कॉमर्स इन लाइक उसमें होता है ना अलग अलग अकाउंट्स और समथिंग लाइक दैट, अकाउंट्स. ठीक है, तो हमारा मेन एजेंडा क्या है यहाँ पे? जस्ट टू नो अबाउट बेसिक्स. आप में से कितने लोग चैंटिंग कर रहे हैं फर्स्ट ऑफ ऑल? हाउ मेनी राउंड्स अप्रोक्सीमेट? 16 rounds. You are doing complete 16. Very good. You are also doing 16 rounds. Yes, sir. 16 rounds. ये तो प्रोजेक्ट है ना. और आप में से किसने हाथ उठाया था पीछे? सर. ओके, आप कितना कर रहे हैं? 4 rounds. It's good. ओके, तो आप लोगों को पता ही होगा बेनिफिट्स ऑफ चैंटिंग, राइट? सो व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ चैंटिंग? कोई बोलना चाहे? वही पूछ रहा हूँ मैं, क्या मिलेगा? हाँ, वन थिंग. हाँ, ठीक है, एग्जैक्टली. ओके, आप में से कोई और? समन चैंटिंग वो 16 राउंड्स, 4 राउंड्स, 3 राउंड्स, जो कोई बोलना चाहेगा चैंटिंग सब लोगों को क्या मिलता है? एक्सेप्शंस आर रेगुलर वंस. जो रेगुलर आ रहे हैं उनको छोड़ दीजिए, जो आ रहे हैं लाइक यू ऑल आर कमिंग, थोड़ा कम आते हैं आप लोग, तो आप लोग इंटरैक्ट करेंगे ज़्यादा अच्छा होगा, राइट? So at the end of the day, what was the crux of asking this question was that we are doing it out of benefits, right? At the end of the day, we are doing it out of benefit. But जो चैंटिंग करते हैं ना, जब हम लोग जप करते हैं या जब भी आप किसी को पुकारते हैं, तो दो चीज़ें होती हैं. एक होता है कि यदि आपकी कोई आवश्यकता है ना, कोई ज़रूरत है आपकी, देयर इज सम नीड, तब आप किसी को बुलाओ और किसी को प्रेम से बुलाओ. अंतर होता है ना. आपको समझिए कोई फ्रेंड है, वो बार बार बुला रहा है, यार पैसे पैसे चाहिए थे, या फिर मेरे साथ कोई कंपनी है, चल घूम के आते हैं, और आपके पास एक इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट पड़ा हुआ है, आप बोल रहे थे नहीं, इट्स नॉट पॉसिबल, स्टिल वो फोर्स कर रहा है आपको. सो इट्स बिकॉज ही इज इन नीड और इसलिए वो आपको बुला रहा है. तो आपका नाम कुछ भी रहने दीजिए, लेट्स से योर नेम इज शौर्य. शौर्य, लेट्स गो हियर, लेट्स ईट दिस स्टफ, राइट? सो ऐसे बोल सकता है, बट आपको उसमें अच्छा लगेगा? ही इज कॉलिंग योर नेम, राइट? बट उसकी जरूरत की वजह से कितने लोगों को अच्छा लगेगा? हाथ ऊपर कर सकते हैं. नो वन लाइक. तो उसी प्रकार से
और समझिए कोई व्यक्ति है जो आपको प्रेम से बुला रहा है, लेट्स से कभी कभार हमारा मूड खराब होता है घर में, सब लोग पेरेंट्स के साथ ही रहते होंगे मोस्टली, राइट? कोई बैचलर जो नहीं भी रहता है अभी फिलहाल, वो घर पे तो रहा ही होगा, तो लेट्स से आप कभी लेट आते हो घर पे, कोई असाइनमेंट हो या फिर कहीं घूमने गए हो दोस्तों के साथ में, तो माँ रुकी रहती है, माँ बोलती है बेटा खाना खा ले या कुछ कर ले, तो माँ भी बुला ही रही है, नाम लेके बुलाए या फिर एक ऐसे एड्रेस करे आपको, बेटा बोले या कुछ भी बोले, तो फिर भी वो एक अलग लेवल का फील होता है। सिमिलरली जब हम लोग जब करते हैं भगवान का नाम लेते हैं, सो मोस्ट ऑफ द टाइम ऐसा होता है, कभी कभार हमारा मूड अच्छा होता है तो चलिए हम लोग कर लेते हैं, और कभी कभार मूड अच्छा नहीं होता, जब नहीं हो रहा तो एक हाथ में फ़ोन लेते हैं, एक हाथ में माला लेते हैं, फटाफट 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 फटाफट, कब टाइम निकल जाता है पता नहीं चलता, राइट? तो हमें जो नाम लेना है भगवान का, वो किस लिए लेना है? इट्स नॉट फॉर आर प्लेजर, हमको अपने खुशी के लिए नहीं लेना है। आर मोटिव शुड बी टू प्लीज द लॉर्ड, राइट? दैट इज वाई आप लोग, आपका कोई भी रिलेशनशिप पकड़ लो, लेट्स से व्हाट आई कैन रिलेट टू मोस्ट इज a relation, a parental relation, right? You can consider mother, father, brother, sister या फिर कुछ भी, उसमें आप देखेंगे कि the one who is on receiving end, जिसको मिलता है ना, वो इतना खुश नहीं होता जितना जो देता है वो खुश होता है और सेटिस्फाइड होता है। अब कभी भी देखिए, मदर लव इज अनकंडीशनल, एक्चुअली शास्त्रों में भी बोला गया है, the only love which exists in this material love between living beings is that of the mother and son। और इसके बाकी आप कोई भी रिलेशनशिप देख लो, दैट्स ऑलवेज उसके उसका कोई ना कोई हिडन एजेंडा रहता ही है, आपको एनालिसिस करना पड़ेगा थोड़ा उसके लिए, बट दैट्स द प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ लव, सिमिलरली हम लोग यहाँ आते हैं टेम्पल में, फर्स्ट ऑफ ऑल जब जुहू टेम्पल कोई भी आता है तो सबसे पहले शैंडलियर देखता है, जो झूमर होता है, तो डीटीज को देखता ही नहीं, वो सिर्फ झूमर को ही देखता है, वीडियो निकालता है, या फिर डीटीज के पास जाएगा वो फोन में देखेगा, डीटीज को देखेगा नहीं, कैसे पूरा कैमरे में आ गया डीटीज, बस चले गए। आप में से हुआ है किसी के साथ ऐसा कि आप लोग फर्स्ट टाइम आए, पूरा कैमरे से रिकॉर्ड किया है, वो सोचा नहीं होगा हमने कभी कि एक्चुअल में हमने देखा कि नहीं देखा भगवान को वहाँ पे, राइट? क्या पता आप लोगों के साथ हुआ है कि नहीं, और मेरे साथ ऐसा बहुत होता है। इवन टुडे मैं ऐसे देखता हूँ, दर्शन लिया भगवान का, नीचे गया, फिर एक स्ट्राइक होता है, लाइक सम थॉट कम्स कि आज भगवान ने कौन से कलर का ड्रेस पहना है, तो याद ही नहीं आता कौन सा कलर है, फिर ऊपर जाता हूँ, फिर जाके देखता हूँ, अच्छा भगवान ने ये कलर का ड्रेस पहना है। So this is like one thing. Similarly, आप किसी को भी लव करते हैं, let's say we are talking about love, okay? Material world में love term is usually misused, or we can say कि misinterpreted. हम लोग lust को love बोलते हैं, right? Lust is replaced by love. You consider relationship of a normal, आज के डेट में तो normal ही हो गया. A boy says to a girl, "I love you," but that love should be replaced with lust. He says, "I have lots of love for you in my heart." Right? You should say, "I have lots of lust for you in my heart." That's the original thing, right? And same goes vice versa. It's not like only this person is bad. It's just philosophy है ना. You scratch my back, I scratch yours. That's it. तो अगर आप मेरे पीठ में खुजली नहीं करोगे, गर्मियों में सबको एक्सपीरियंस रहा होगा, छोटे छोटे रहे होंगे, घोली के पाउडर घर पे लगाते हैं, आप मेरे पे लगा दो, मैं आप पे लगा देता हूँ, तो ऐसे होता है बेसिकली। तो हमारा डिस्कशन था इन्वेस्टमेंट पे, राइट? सो फर्स्ट ऑफ ऑल, इन्वेस्टमेंट क्या है, व्हाट इज आवर रियल इन्वेस्टमेंट इज दैट वी, हमको ये शरीर मिला है, राइट? आप में से कितने लोगों को पता है कि आपने अपनी मेहनत की है, आपने मेहनत की है तब जाके आपको शरीर मिला, ऐसा कुछ याद है आप लोगों को? कोई ऐसी मेहनत की हो आपने, या फिर कुछ ऐसा एग्जामिनेशन क्लियर किया हो, नीट, जेई, IIT, ITI, कुछ कुछ भी क्लियर किया हो तो आपको ये मनुष्य जीवन मिला, ऐसा किसी को पता है? कुछ पता है? नहीं पता है। तो ये 84 लाख योनि घूमने के बाद में, 84 लाख स्पीशीज ऑफ लाइफ घूमने के बाद में आपको ये मिला है, आपको क्या, हम सबको मिला है, राइट? तो हमको क्या करना है, इसके अंदर कितनी प्रॉब्लम है, जन्म मृत्यु जरा व्याधि, हमने बताया सब प्रॉब्लम इसके अंदर ही है, राइट? आप में से कौन है जो बोलता है कि ये चारों चीजों में से मैं अभी कोई एक चीज एक्सपीरियंस नहीं कर रहा हूँ? बर्थ, ओल्ड एज, डिजीज एंड डेथ, जन्म मृत्यु जरा व्याधि, तो ये 4 चीजों में से अब भी आप लोग कौन सी चीज एक्सपीरियंस नहीं कर रहे हैं? कोई बोल सकता है? रेज योर हैंड्स। गलत होंगे तो कोई फाइन नहीं मारा जाएगा, या फिर ऐसे खड़े होकर के नाम हम नहीं लेंगे, हम लोग बोल सकते हैं यस। डिजीज एंड ओल्ड एज, आप में से कितने लोग एग्री करते हैं? मेरे पास इसका आंसर है डिजीज और ओल्ड एज, लेकिन जो अग्री नहीं भी कर रहे हैं तो उन लोग अपना ये दें, मतलब उसके ऑपोजिट, इससे कि मतलब उसको काउंटर करें कि
अभी आप लोग में से चलिए आई विल पिक रैंडमली समवन, ओके यू से, कि हम कैसे आप बोल रहे हैं कि डेथ और ओल्ड एज नहीं है अभी के टाइम पे हमारे अंदर, हाउ कैन यू आंसर दिस? जस्ट आंसर इट फ्रीली। इसको समझ लीजिए आपका बोलता है ना एक स्पीकिंग स्किल्स को हम लोग कल्टीवेट कर रहे हैं। हाँ, ही इज टेलिंग डेथ एंड ओल्ड एज, ओल्ड एज वो हम लोग एक्सपीरियंस नहीं कर रहे हैं अभी के टाइम। उनका कहने का मतलब हुआ कि अभी ओल्ड एज वो एक्सपीरियंस नहीं कर रहे, बट यूजुअली हम धीरे-धीरे ओल्ड ही होते हैं, ओल्ड तो हर सेकंड लाइन में लोग के साथ एग्जैक्टली। हाँ, और कोई अच्छा एक्सप्लेन करना चाहेगा इसको? हाँ, एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम, हाँ, सो दैट्स व्हाट आई एम आस्किंग राइट नाउ, क्योंकि कभी कभार ऐसा होता है ना, जो व्यक्ति लेट्स से समवन हु इज हैविंग अ गुड लाइफ, अभी मेरे हिसाब से स्केल ऑफ लाइफ इज समथिंग डिफरेंट और उसके हिसाब से स्केल ऑफ लाइफ इज समथिंग डिफरेंट, राइट? तो मेरे स्केल में क्या गुड है और आपके स्केल में क्या गुड है, दैट डिफर्स, राइट? देयर इज, बट व्हेन वी कम एट अ नॉर्मल स्केल या फिर हम कोई स्टैंडर्ड फॉलो करते हैं, देन वी कैन रीच अ कंक्लूजन कि ये सही है या नहीं है, राइट? तो सिमिलरली हमारा स्केल क्या है, आप देखिए साइंस लोगों ने लिया है, सो व्हेन वी टॉक अबाउट डेथ, सो व्हेन आर यू एक्चुअली अलाइव, डेथ मतलब क्या होता है, रिमेनिंग स्टैग्नेंट, राइट? व्हेन यू रिमेन स्टैग्नेंट, स्टैग्नेंट इज नॉट कि मतलब एक स्थिर रहना मात्र शरीर के स्तर पे नहीं है, चेतना के स्तर पे भी है। हम चेतना में क्या कर रहे हैं, ईटिंग स्लीपिंग मीटिंग डिफेंडिंग, चार चीज कर रहे हैं, रोज यही करते जा रहे हैं, तो फिर as per your consciousness you are doing just what is being programmed, that's it, so you're already dead, you're not doing, आप कुछ डिफरेंट कर ही नहीं रहे हैं। गोइंग विद द फ्लो मीन्स व्हाट, तो बोलते हैं ना गो विद द फ्लो, बहुत अच्छी टर्म लगती है, कूल टर्म लगती है, बट अगर आप लोग पानी का एग्जांपल लेंगे ना, तो जो मरी हुई मछलियां रहती हैं ना, वो पानी के साथ चली जाती हैं, बट द वंस हु आर अलाइव दे स्विम इन द ऑपोजिट डायरेक्शन, फ्लो से ऑपोजिट जाती हैं वो। तो आज हमारा जो भौतिक जगत है उसमें क्या है कि हमको अच्छा खाना है, अच्छा पीना है, अच्छे तरीके से रहना है, एंड वी वांट गुड सेक्स लाइफ, दैट्स इट। लोगों को तो मेजर मोटिवेशन तो यही है, आप कहीं भी देख लीजिए, किसी भी स्पीयर ऑफ लाइफ को आप पकड़िए, सबसे पहला मोटिवेशन क्या होता है, बेटा कमाओगे नहीं तो कोई बाप अपनी लड़की नहीं देगा तुम्हें, पहला मोटिवेशन यही होता है किसी का भी। घर बांधना है, बंगला बांधना है, किस लिए बांधना है, फ्यूचर के लिए। फ्यूचर कहाँ से आएगा, स्त्री, स्त्री द वेरी वर्ड इन संस्कृत मीन्स व्हाट, एक्सपांशन, राइट? स्त्री के वर्ड का मीनिंग ऐसा होता है, इसलिए देखिए जब भी अ मेल कैन बी हैप्पी एनीवेयर, आप लोग कहीं भी रह सकते हो, कैसे भी अपना जीवन निकाल सकते हो, किसी भी कंडीशन में यू कैन बी हैप्पी, आप एडजस्ट कर सकते हो, लेकिन व्हेन अ वुमन कम्स इन देन यू हैव टू टेक मेनी थिंग्स इनटू कंसीडरेशन, राइट? बस एक से दो, फिर दो से चार होते हैं, तो चार से पूरा आपको उसके लिए घर, फिर एजुकेशन, उसका फ्यूचर प्लानिंग, उसकी मैरिज, ये सारी चीज़ें प्लान करनी पड़ती है, तो ये सारी चीज़ें होती हैं, दैट्स नॉट, और ये बुरी नहीं है, हम नहीं बोल रहे हैं कि ये बुरी है, बट हम आपको क्या बोल रहे हैं, किस पॉइंट पे लेके आ रहे हैं कि किस प्रकार से हमारा वो मेंटालिटी है सेम चलता आ रहा है, सो दैट इज यू आर एक्चुअली डेड, वी आर थिंकिंग ऑन दिस पर्टिकुलर, एंड लेट्स से वी आर टॉकिंग अबाउट ओल्ड एज, तो आप देखिए अभी का जो 25, आई विल एक्सप्लेन एवरी पॉइंट, ओके? ओल्ड एज में क्या, पहले जो लोगों को बीमारियां होती थी 45 पे, आज 20-15 पे, या फिर 20 साल का या 15 साल, 15-20 साल के यूथ्स को भी सेम डिजीजेस हो रही है। देयर हैव बीन केसेस कि 18 साल के लड़के को हार्ट अटैक आके उसने शरीर छोड़ दिया, हार्ट सर्जन 26 ईयर ओल्ड लेफ्ट हिज बॉडी, आप लोग सर्च कर सकते हैं, इट्स लाइक एक महीना भी नहीं हुआ, वेरी फेमस गाय फ्रॉम गुजरात, ओके? तो कार्डियोलॉजिस्ट था, बहुत बड़ा कार्डियोलॉजिस्ट था वो, सो इवन ही इज द वन हु इज एक्सपर्ट इन दिस थिंग, बट उसने भी शरीर छोड़ दिया, ओके? अनदर थिंग इज व्हाट इज, अब हमने डिस्कस किया ओल्ड एज, ओके? बर्थ, अब देखिए कोई ऐसा है जो बोल सकता है कि नहीं मुझको पैदा होना ही नहीं है, सुखदेव गोस्वामी थे, लेकिन सुखदेव गोस्वामी आप लोगों को पता है, सुखदेव गोस्वामी का श्रीमद् भागवतम का नाम सुना होगा आप लोगों ने, तो उसके जो वक्ता थे जिन्होंने परीक्षित महाराज को बोला था, सुखदेव गोस्वामी, वो तब तक गर्भ में थे, उन्होंने बोला कि जब तक मुझको भगवान स्वयं आश्वासित नहीं करते, वो जब तक खुद गारंटी नहीं करते कि मैं माया के इसमें नहीं पड़ूंगा या माया मुझ पर एक्ट नहीं करेगी, तब तक मैं अंदर ही रहूंगा, निकलूंगा ही नहीं। 16 वर्ष तक वो अंदर ही थे, कुछ ऐसा टाइम पीरियड, ही वाज इनसाइड द वूम ओनली, वॉलंटरली चॉइस, तो उनके पास ऐसा ऑप्शन था। हम में से कोई है ऐसा जो बोला नहीं नहीं हमको ये कंडीशन चाहिए तो ही बाहर निकलेंगे, नहीं तो नहीं निकलेंगे, कोई है? कोई नहीं है, राइट? बर्थ, डेथ, ओल्ड एज, डिजीज, एवरी नाउ एंड देन वी आर इन डिजीज। डिजीज किसका पता आपको? दिस मटेरियल वर्ल्ड का डिजीज है हमको, सबसे बड़ा डिजीज है। हम सोच रहे हैं हम यहाँ पे हैप्पी रह सकते हैं,
अरेंजमेंट्स कर रहे हैं हम लोग, बट जिसने बनाया है इस जगत को उसने क्या लेबल दिया इसको, दुखालयम अशाश्वतम, राइट। दुखालय मतलब तो बोलने से दुखालय, रेज योर हैंड। दुखालय, आप में से कितने लोग फर्स्ट टाइम सुन रहे हैं दुखालय, इसमें तो रेज कर सकते हैं, अच्छे से ऊपर कीजिए, कोई दिक्कत नहीं। दुखालय, यू आर हियरिंग फॉर फर्स्ट टाइम, ओके। हाँ, I mean you're looking in the phone and telling me, okay. Place full of misery, you can say like that. हाँ, सो दैट इज, उसको ही हम लोग एक्सप्लेन करेंगे। आलय एक्चुअल में देखेंगे आप, आलय का मतलब क्या होता है, किसी भी चीज को रखने की जगह। आलय का एग्जाम्पल आपको होता है औषधालय, औषधालय आप पकड़ लो, शौचालय हो गया, वस्त्रालय हो गया, तो ये सब जगह पे वही चीजें मिलेंगी। अब वस्त्रालय में जा करके औषधि नहीं मांग सकते, कांट गो टू अ क्लोथिंग शॉप और आप वहाँ पे बोलो कि हमको ये चाहिए, मेडिसिन दे दो, राइट। तो उसी प्रकार से यहाँ पे क्या है, इसको भगवान ने बोला दुखालय, यहाँ पे दुखी है। हम लोग यहाँ पे क्या ढूंढ रहे हैं, सुख ढूंढ रहे हैं, है ही नहीं, एग्जिस्ट ही नहीं करता वो, फिर भी लेकिन हमको बिविल्डर किया जा रहा है, बिकॉज यहाँ पे सब चीजें रिफ्लेक्शन में है, राइट। हर एक चीज का रिफ्लेक्शन है, हैप्पीनेस का भी रिफ्लेक्शन है, बट लेट्स से आप आम का रिफ्लेक्शन दे देते हो। बचपन में आप लोगों को होगा पता, कितने लोगों ने एक्सपीरियंस किया जो लोग गाँव में जाते होंगे। तो मैं जब छोटा था, मैं अपना एक ऐसे इंसिडेंट बताता हूँ। तो छोटा था तो गांव में छत पे सोते थे सब लोग, गर्मी के टाइम पे, गर्मी की छुट्टियां होती थी, मैं मामा के यहाँ था, और रात में गांव में खुला आसमान होता है, तो चांद बहुत बड़ा था। तो मैंने बोला वो चांद तो बहुत अच्छा है, चांद नीचे आएगा क्या। तो मेरी मासी ने क्या किया, थाली में पानी भरा और नीचे लेके आ गए और उसको सामने रख दिया, बोला देखो यहाँ पे है। बट वो उसका साइज इसका साइज डिफरेंट था, और इच्छा क्या रहती है छोटे रहते तो उसको टच करें, उसको खा के देखें या कुछ। तो मैं उसको पकड़ने गया थाली के अंदर, बट वो हाथ में नहीं आया, राइट। सिमिलरली आप देखेंगे यहाँ पे हमको उसका हैप्पीनेस का रिफ्लेक्शन तो दिख रहा है, क्योंकि स्पिरिचुअल वर्ल्ड में हैप्पीनेस एग्जिस्ट करती है। जैसे पेड़ होता है ना रिवर बैंक पे, तो उसमें भी आपको फ्रूट दिखेगा, लीफ दिखेगा, ट्रंक दिखेगा, स्टेम दिखेगा, ब्रांचेस दिखेंगी, लेकिन वहां पे जब आप उस फल को तोड़ने जाओगे या उस पत्ते को तोड़ने जाओगे, कुछ हाथ नहीं आने वाला आपको, क्योंकि वो उसका सिर्फ रिफ्लेक्शन है, उस पर कोई तत्व नहीं है, सब्सटेंस नहीं है उसमें, इट्स जस्ट मियर रिफ्लेक्शन, राइट। सिमिलरली इस मटेरियल वर्ल्ड में हर उस चीज का रिफ्लेक्शन है जो हम एज अ सोल, राइट, हम लोग अभी बॉडी से परसीव कर रहे हैं अपने आप को कि मैं क्या हूँ, मैं बॉडी हूँ। लेकिन अगर मैं आप लोगों को बोलूँ ये क्या है, आप अपने नोज पे हाथ रखिए और बोलिए ये क्या है, इंग्लिश में बोलिए, चलिए व्हाट इज दिस, बट उसके आगे भी कुछ ऐड करेंगे ना, लाइक व्हाट इज दिस टू यू, यू से दिस इज माय नोज, राइट, दिस इज माय हैंड, दिस इज माय लेग, दिस इज माय फोरहेड, दिस इज माय हेड, दिस इज माय, हु इज दैट माय, कभी पूछा, कभी बोलते हैं आप लोग आई एम हैंड, आई एम नोज, आई एम फोरहेड, ऐसा बोला है किसी ने, नहीं। हम लोग बोलते हैं माय नेम इज, ना, हु इज दैट माय, माय कौन है। तो प्रश्न किया है कभी, किंडरगार्टन में सिखाया, किंडरगार्टन में ये तो सिखाया बेटा आपको, जो इंट्रोडक्शन देना वो ऐसे देना, माई सेल्फ ऐसे बताना है आपको, माई नेम इज दिस, आई लिव इन दिस दिस पर्टिकुलर प्लेस, आई स्टडी इन दिस पर्टिकुलर स्टैंडर्ड, दिस इज माई एड्रेस, ऐसे करके बताया। लेकिन माई कौन है बताया कभी किसी ने नहीं बताया। सो दिस द सोल, सोल की बात चल रही है यहाँ पे, बिकॉज ये बॉडी तो बड़ी हो रही है ना। आप देखेंगे बचपन में जो आपके पास फोटो होगा, यू आर द सेम पर्सन ना, वो बच्चा जो वो आप है, लेकिन एट द सेम टाइम यू आर नॉट दैट पर्सन, क्योंकि वो बच्चा और आप बड़े हैं, राइट। बट द वन हु इज एक्सपीरियंसिंग इट इनसाइड, वो बचपन का भी आपके पास पूरे इंप्रेशंस है, आप जब से बड़े हुए हैं अभी तक का। सो हु इज दैट वन पर्सन हु इज विटनेसिंग एवरीथिंग, दैट्स द सोल, राइट। सो दिस इज व्हाट वी आर टॉकिंग अबाउट। सो दिस सोल डजंट बिलोंग, ये इस मटेरियल वर्ल्ड में बिलोंग ही नहीं करता है, इसको बस डाल दिया गया है। जैसे कि एक व्यक्ति को प्रिजन सेल में डाला जाता है ना, तो उसको बस प्रिजन सेल में डाला है, बिलोंग नहीं करता वहां पे, क्योंकि उसने कुछ बदमाशी की है बाहर, इसलिए उसको एक टाइम पीरियड के लिए डाला है, और वहां पे अगर वो रिफॉर्मेटरी एक्शंस करता है तो उसको बाहर निकाल देंगे, राइट। तो इसी प्रकार से आप देखेंगे अगर, तो जो सोल है ना उसने भी रेबल किया था भगवान के प्रति, उन्होंने बोला आप सिर्फ क्यों एंजॉय कर रहे हैं, मैं एंजॉय करूंगा, मैं, मेरे को भी एंजॉय करना है। तो बोला कि अच्छा आपको एंजॉय करना है, तो ये क्रिएशन किया गया बिकॉज ऑफ आई डिजायर, क्योंकि फादर है ना, बच्चे को सर्दी है, बच्चा रो रो के आइसक्रीम मांग रहा है, तो पिता झुक जाते हैं, बोलते ठीक है बेटा खा ले लेकिन रो मत,
बाद में अलग बात है, उनको डॉक्टर के पास लेके जाना पड़ेगा, इंजेक्शन पड़ेंगी या फिर मेडिसिन लेनी पड़ेंगी कड़वी कड़वी, लेकिन अब वो जिद कर रहा है, क्या कर सकते हैं। उसी प्रकार से हम भी जिद कर रहे थे कि हमको एंजॉय करना है, बट अपार्ट फ्रॉम कृष्णा, दैट्स द होल थिंग, कि हमको उनके साथ रह करके एंजॉय नहीं करना, उनसे अलग रह करके एंजॉय करना। बना दिया, भेज दिया गया। और ये हम लोग डिजायर क्यों करते हैं? बिकॉज ये हमारा नेचर है। आपको लगता है हैप्पीनेस ढूंढना गलत है? कौन बोलता है कि हैप्पी रहना गलत है? कोई बोलेगा ऐसा कि खुश रहना गलत है? यहाँ पे कोई नहीं बोलेगा, राइट? या फिर कोई अच्छी चीज डिजायर करना, अच्छा खाना, अच्छा पहनना, अच्छे तरीके से रहना, गलत है? नहीं गलत है। तो डिजायर इज ट्रू, बट द वे या फिर जिससे हम लोग उसको परसीव कर रहे हैं, दैट इज रॉन्ग इन दिस मटेरियल वर्ल्ड। अगर आप देखेंगे तो हम लोग ढूंढ रहे हैं, वी आर सर्चिंग फॉर हैप्पीनेस, राइट? जो इंजीनियर है वो बोलता है इंजीनियर मत बनो, जो मेडिकल फील्ड में है वो बोलता है बेटा मेडिकल में मत जाओ, जो गवर्नमेंट जॉब में है वो बोलता है गवर्नमेंट जॉब में, जो प्राइवेट सेक्टर में बोलता है भाई गवर्नमेंट जॉब में। तो किसका सुने, क्या करें, कुछ समझ ही नहीं आता। तो दिस इज फुल ऑफ डुअलिटीज, राइट? तो आप में से कितने लोगों को मतलब ऐसा एक्सपीरियंस है कभी कभार कि नहीं यार, जो हो गया, ये सारी चीज़ें नहीं करनी, इसमें कुछ हैप्पीनेस रखा ही नहीं है, एक्सट्रीम लेवल पर पढ़ाई कर ली, बहुत सारे एग्जाम्स दे, कोई ऐसा इंसिडेंस है जो शेयर करना चाहेगा? फिर शेयर है, एनीवन, एनीवन। इंटरैक्टिव रखेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, वरना नींद आने लगेगी। ऑलरेडी मौसम इतना अच्छा बना हुआ, बारिश चल रही है बाहर, प्रसाद दिया ही होगा आप लोगों ने, तो कोई कुछ शेयर करेगा? एनीवन, एनीथिंग? लेट मी स्टार्ट, चलिए मैं स्टार्ट करता हूँ, राइट? आइए। सो आई यूज्ड टू वर्क एट लार्सन एंड टूब्रो, नाम सुना आपने? एलएनटी, एलएनटी, एज मैकेनिकल इंजीनियर, ओके। सो व्हेन आई यूज्ड टू वर्क, तो मैं देखता था ना लोगों को 12-12 घंटे काम करते थे, बट मैं थोड़ा स्ट्रिक्ट था अपने रेजिम पे, आई यूज्ड टू ओनली डू माय सेट नंबर ऑफ आवर्स एंड आई यूज्ड टू डू। सो ऐसे एक बार प्रायोरिटी प्रोजेक्ट आ गया, सो आई वाज देयर फ्रॉम मॉर्निंग 8 o'clock इन द नाइट टिल 11 o'clock। तो सुबह 8 बजे मैं ऑफिस पहुंचा हूँ, यहाँ से निकला मैं कुछ 3:30 बजे के आसपास। 8 बजे से लगातार काम कर रहे हैं हम लोग टिल 11 o'clock, बीच में एक ब्रेक मिला 20 मिनट्स का, 20 मिनट्स का ब्रेक, दैट्स इट, एंड वी आर वर्किंग। और जब मैं अपने ऑफिस प्रोमाइसेस से बाहर निकला हूँ, आई वॉज लिटरली इन टीयर्स। यार ये क्या लाइफ है? इज दिस व्हाट एक्चुअली वी आर मेंट टू डू? मतलब बाहर का सूरज देखा ही नहीं कि कब उगा, कब ढल गया, कुछ पता ही नहीं चला, ना तो बाहर की हवा खाई कभी। तो ऐसा लाइफ हम लोग लीड करने के लिए बने क्या? इसीलिए हम लोग स्कूल्स कॉलेजेस में इतनी मेहनत करते हैं टू गेट गुड ग्रेड्स और समथिंग लाइक दैट। डू वी एक्चुअली वर्क हार्ड टू वर्क इवन हार्डर, या फिर वी वर्क हार्ड टू थिंक दैट और वी एक्सपेक्ट दैट आगे चल के कम मेहनत करनी पड़ेगी? आप में से कोई ऐसा है जो ऐसा सोचता है कि हम अभी मेहनत कर रहे हैं ताकि आगे और मेहनत मिले? तो कोई है ऐसा सोचने वाला? नहीं है ना? अभी तो ऐसा कोई एक्सपीरियंस शेयर करेगा? आप करेंगे शेयर? अच्छा, कोई भी एक एक्सपीरियंस शेयर कर सकता है, ऐसा तो कोई भी नहीं होगा जिसको एक्सपीरियंस है ही नहीं। एनीवन, या फिर आई रैंडमली पिक समवन, ओके? इज दैट फाइन विद यू ऑल? आप लोगों के साथ कंफर्टेबल है वो? ओके, लेट्स स्टार्ट। इनको तो मैंने बोल दिया है, लेट्स स्टार्ट विद यू। हाँ, आपके लाइफ में ऐसा कुछ एक्सपीरियंस है जो आपको लगा नहीं बस हो गया, अब मतलब क्यों कर रहा हूँ मैं ये चीजें? अभी का नहीं चाहिए, एनी टाइम इन योर लाइफ, बचपन से लेके अभी तक। ओके, ओके, आपका नाम क्या है? अथर्व। सो जो लोग ऑनलाइन है उनके लिए एक्चुअली मैं अथर्व लोगों ने उनका एक्सपीरियंस शेयर किया। उन्होंने बोला कि जब वो बोर्ड्स के लिए प्रिपेयर कर रहे थे, तो पहले तो उनके थोड़े ग्रेड्स लो आ रहे थे, तो उन्होंने क्या सोचा कि मैं अपना एक्सट्रीम जो भी मेरा बेस्ट है, आई गिव माय बेस्ट एज पॉसिबल। तो डेली मतलब ही वाज गेटिंग 2 to 3 hours ऑफ स्लीप। एक्चुअली ये एक बूढ़ाकेश का, वी कैन से दैट्स अ लक्षण, एक बोलते हैं ना, इट्स अ सिम्टम, कि जो व्यक्ति ने अपने इंद्रियों पे संयम कर लिया होता है ना, तो वो व्यक्ति इतना कम सोता है, अल्प सोता है, या तो वो सोता ही नहीं है। तो इसलिए अर्जुन को कृष्णा बूढ़ाकेश भी बोलते हैं, बिकॉज ही हैज कॉन्कर्ड स्लीप, राइट?
सो 2-3 घंटे सो रहे हैं, मतलब वो योगी का कंडीशन है। योगी 2-3 घंटे सो करके दे कैन वर्क वेरी हार्ड। सो ही वाज प्रैक्टिकली लाइक अ योगी। सो योगीज भी डिजायर करते हैं चीजें, राइट। वो अपनी तपस्या से सोचते हैं मुझको ये मिले, ये मिले, ये मिले, ये सिद्धि प्राप्त हो ऐसे। तो उन्होंने ग्रेड्स की प्राप्ति के बारे में, मॉडर्न योगी, राइट। तो इन्होंने सोचा अच्छे ग्रेड्स मिलेंगे, बट उसका आउटकम क्या हुआ, इट वाज द सेम आउटकम। तो इन्होंने सोचा फिर मैं मेहनत कर क्यों रहा हूँ, राइट। तो दैट वाज अ केस ऑफ फ्यूटाइल एफर्ट्स, मतलब एफर्ट डाल रहे हैं बट इट्स नॉट रीजनेबल, राइट। तो है ही नहीं वो। लेकिन इसको अगर एक्सप्लेन भी करेंगे ना, तो आप देखेंगे कुछ चीजें ऐसी होती है ना जो फिक्स्ड होती हैं। एजुकेशन हो गया, लुक्स हो गए, मनी हो गया, एंड बर्थ इन अ गुड फैमिली। शास्त्रों में बताया गया ना, प्री डेस्टिन्ड होते हैं। आप कितना भी मेहनत कर लो, अगर आपके डेस्टिनी में वो है नहीं, या फिर आपके वो कोटा में नहीं है ना, तो मिलेगा नहीं आपको। कितना भी एफर्ट डाल लो। और कुछ लोग ऐसे होता है ना, एफर्टलेसली हो जाता है उन लोगों का। ऐसे बुक देख करके मेमोराइज कर लेंगे, फोटोग्राफिक मेमोरी। श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज, the Guru Maharaj of our founder Acharya Srila Prabhupada, he was having photographic memory। कि मतलब फोटोग्राफिक मेमोरी क्या होती है, कोई चीज को देख लेना बस रजिस्टर हो गया वो। उनको 10 साल बाद भी पूछोगे ना, दे कैन टेल यू, अच्छा दिस ईयर दिस पेज नंबर, दिस बुक, या दिस न्यूज़पेपर, और दिस एडिशन, इस जगह पे इस लाइन पे ये वर्ड मेंशन्ड है, ऐसा। सो दैट वाज दिस काइंड ऑफ मेमोरी। एक केस। ओके, सेकंड, कोई वॉलंटरली करना चाहेगा या फिर आई डू इट, क्योंकि हम लोग ऑलरेडी 15-20 के आसपास हैं लोग, तो कम से कम 5 तो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, 5 लोग कुछ रियलाइजेशन शेयर करें, ताकि आगे भी लोग मोटिवेटेड हो मुझको पकड़ करके, वरना फिर मैं कैसे बोलूँगा, मेरे अंदर भी तो मोटिवेशन आने से। एनीवन एनीवन एनीवन, कोई बोलना चाहेगा? ओके, यू। जब मेरा 12th कंप्लीट हुआ, तो मेरे घर वाले, लाइक मेरे कजिन्स वगैरह अच्छे पढ़े लिखे, अच्छे जॉब्स थे। तो फिर मेरे से पढ़ाई नहीं होती, मैं एवरेज स्टूडेंट हूँ। तो मैंने जॉब देखा। मेरा जॉब था 12 से 9। और उस जॉब में मुझे अच्छा नहीं लगा, 2 दिन गया, बट सिर्फ पूरा दिन खड़ा रहने का था और कस्टमर्स को देखने का था। तो मुझे अच्छा नहीं लगा, पर मेरा फिर मैंने सोचा कि ये सब चीज़ नहीं है मेरे लिए। मैं खुद का कुछ कर सकता हूँ, इतना कैपेबिलिटी है कि मैं खुद का करने की कोशिश करता हूँ। मैंने उसके बाद फिर जॉब छोड़ दिया 2 दिन बाद, और अभी खुद पे इस पे इसको देखा था। अच्छा, वर्क कर रहा है। आपका नाम क्या है? अक्षय। अक्षय। वैसे इन्होंने शेयर किया, इन्होंने बोला कि इन्होंने ही इज लाइक एवरेज स्टूडेंट, और इनको वो सो कॉल्ड बोलते हैं ना, कि कंपैरिजन होता है, तो घर में कंपेयर कर रहे थे रिलेटिव के किड्स के साथ में, सबके साथ में, कि वो सब तो प्लेज हैं, आप प्लेज नहीं हो। तो इन्होंने, आपने प्रेशर में वो जॉब ली थी? ओके। सो फैमिली के प्रेशर में एक हिसाब से उन्होंने जॉब ली, बट वहाँ पे 9 आवर्स स्पेंड करने के बाद, 2 दिन उन्होंने स्पेंड करने के बाद में ही ये समझ आ गया उनको कि ही इज नॉट मेड फॉर दैट, राइट। अब जल्दी आया 2 दिन में, तो बहुत अच्छी बात है। लोग तो 20-20 साल रहते हैं एक ही जगह पे, 20 साल बाद पता चलता है यार ये तो करना ही नहीं था, ये तो 2 दिन अच्छा है। तो अभी वो खुद किसी पर्सनल एम्बिशन पे वर्क कर रहे हैं। गुड, सो वी होप बेस्ट लक फॉर यू। गुड, दैट वाज वन थिंग। एनीवन वुड लाइक टू शेयर? I mean, we are just having 3 minutes. I mean, we can extend 10 minutes more, but just 3 minutes. So it's best for you. I mean, आप लोग share करेंगे तो अच्छा होगा, because this is one thing, public skills are something which are much more valued in today's time. Okay, 2 hands. First we go with you. I always thought that if I study hard for these 2 years, then life would be easier if I get into college. Okay. But then I got to know that college life is more harder than 2 years. Okay. So So I it's thought, what's the point of it? okay. Your name? Okay. देव। ओके, सो देव इज टेलिंग कि जब वो प्रिपेयर कर रहे थे, उन्होंने सोचा मैं 2 साल बहुत अच्छे से मतलब मेहनत करता हूँ, फिर कॉलेज में जाता हूँ। और उसके बैकग्राउंड में उनका क्या एटीट्यूड था कि दैट्स द टेक इजी एटीट्यूड, कि आगे चल के फिर थोड़ा रेस्ट मिल जाएगा, आप क्या ही करना है। तो सोसाइटी में बोला जाता है बेटा 10वीं में मेहनत कर लो फिर मजा आए। फिर बोलते हैं अच्छा 10वीं, ठीक है एक काम करो 12वीं में मेहनत कर लो तो मजा ही है। फिर 12वीं में भी, अच्छा 12वीं पहुंच गया भी, अच्छा ठीक है इसको एंट्रेंस क्रैक कर लो, कॉलेज में चले जाओ, 4 साल मजा करो। अभी 4 साल मेहनत कर ली, 4 साल मजा करो। मैं बेटा 4 साल तो तुम अभी इंजीनियरिंग कर लो, उसके बाद आगे के 40 साल जब जॉब लग जाएंगे तो फिर मजा ही मजा है फैमिली के साथ। फिर जब आप फैमिली लाइफ में या फिर जब जॉब में एंटर करते हो, बेटा प्रमोशन के लिए मेहनत करो, खुद का घर हो जाएगा, गाड़ी हो जाएगा, अच्छा है। ठीक है, घर गाड़ी का करोगे क्या, तुम तो 12 घंटे यहीं पे रहते हो, कोई रहना भी चाहिए, शादी कर लो। बट ऐसे वो, दैट्स बोलते हैं ना, दैट्स द कैरेट फॉर द डोंकी। तो वो केस के शिकार थे कि माइंड ने इनको कैरेट दिया था कि बस 2 साल और फिर आगे मजा है। तो ऐसे हम लोग सोचते हैं कि है, लेकिन होता नहीं है। सेम केस है इनका भी, कॉलेज लाइफ और हार्डर निकली।
So that's the nature of the material world. मतलब हम लोग कुछ expect करते हैं, but it doesn't turn out like that. Okay. Now you sir. भोपाल. Hmm. 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 It's really good. तो देखिए इसीलिए पूछना ज़रूरी है. जब तक पूछेंगे नहीं तब तक कुछ ना कुछ वैल्यूएबल निकलेगा नहीं है. अब ये बताते नहीं गोपाल को आप लोग को मोटिवेशन नहीं मिलती, राइट? तो मैं रिपीट करता हूँ जिसने पीछे नहीं सुना हो. तो गोपाल ब्रो क्या बोल रहे हैं कि उन्होंने टीवाई क्लियर किया जब कोविड स्टार्ट हुआ था. तो उस टाइम पे बिकॉज ऑफ कोविड जॉब शट डाउन हो गए थे, तो इनको प्लेसमेंट्स नहीं मिली थी. सो सिटिंग आइडियली एट हिज एज उनको थोड़ा एक हिसाब से बोलते हैं ना, ही वाज एक्चुअली फीलिंग, मतलब बोलते हैं ना, उनको अच्छा नहीं लग रहा था कि मतलब मैं घर पे बैठा हूँ, पेरेंट्स अर्न कर रहे हैं. तो वो बर्डन कम करने के लिए उन्होंने क्या किया, कॉल सेंटर ज्वाइन किया. बट कॉल सेंटर में उनका लॉगिन 12 का था लेट्स से, बट उसके लिए उनको 10:30 वहाँ रीच होना पड़ता था. एंड प्रैक्टिकली होल डे ही वाज वर्किंग. एक हिसाब से ना तो वो वहाँ पे मोबाइल यूज कर सकते थे, ना हियरिंग कर सकते थे. फिर भी उन्होंने टॉलरेट किया उस कंडीशन को टिल द पॉइंट इन दिसंबर 2022 जब वो फेड अप होके छोड़ दिया जॉब उन्होंने. और उसके बाद उन्होंने ट्राई किया मल्टीपल एमएनसीज में. तो एक कंपनी में 2 बार रिजेक्शन मिले. इन अ सिंगल फर्म, सेम फर्म, 2 बार रिजेक्शन. बट जो नेक्स्ट फर्म आई जिन्होंने इनको एक्सेप्ट किया, वहाँ पे इनको मोबाइल का एक्सेस है. ही कैन हियर प्रोपार लेक्चर्स, he can hear kirtans and he can work. So that's one thing, the Lord tests. हम लोग प्रे करते हैं लेकिन वो प्रेयर कितना सिंसियर है वो भी मतलब होता है ना, मैटर करता है. So that's the whole thing. That's how everything works. It's all about sincerity. हम लोग बोलते हैं ना कि disciple means what? Before becoming a disciple, one must become disciplined. Right? Discipline is what defines disciple. That's one. Okay, Gopal. So that's good. अच्छा एक्सपीरियंस है. So we like to end this here. Actually मैं आप लोगों को एक ब्रीफ मिल गया कि हमको क्या एम करना है क्या नहीं करना है, राइट? So I'll just summarize it. So human form of life मिला है, हमारे अंदर इतनी सारी डिजायर्स है, बट लेट्स से उसमें से कुछ आपके बॉक्सेस टिक भी हो गए, चलो मेरे को ये अचीव करना है, ये अचीव करना है, लेकिन उसमें हैप्पीनेस नहीं है, राइट? सो इसको बनाया किस लिए गया है? दिस मशीन दैट इज मेंट, कोई मीनिंग होता है ना एक मशीन को क्रिएट करने का. सो दिस इज मेंट टू एलिवेट अस, नॉट टू एंट्रैप अस. हम लोग अभी जो भी बाहर काम कर रहे हैं या फिर जो भी रिलेटेड नहीं है विद भक्ति, दैट विल बी द कॉज ऑफ बॉन्डेज, राइट?
वो हमको बंधन में बांधेगा। यहाँ पे 84 लाख स्पीशीज में हम घूमते ही रहेंगे, लेकिन ये सेम ह्यूमन फॉर्म ऑफ लाइफ का यूज करके हम लोग क्या कर सकते हैं, इससे आगे जा सकते हैं। we can exceed, or what we can say is we can go beyond it, go back home, go back to Godhead, to our original swarup. Swarup मतलब the real identity. Right now we are victim of false identification. हम समझ रहे हैं ये बॉडी हमारा है, ये घर हमारा है, ये एरिया मेरा है, ये शहर मेरा है, ये फ्रेंड्स मेरे हैं, ये परिवार मेरा है। बट आप देखिए एक समय बाद नथिंग मैटर्स, राइट? नथिंग मैटर्स। शहर छोड़ना पड़ता है पढ़ाई के लिए, परिवार छोड़ना पड़ता है जॉब के लिए, राइट? जॉब स्विच करने पड़ते हैं परिवार के लिए, राइट? और फिर उसके बाद में अच्छी जॉब और प्रमोशन चाहिए रहता है वाइफ के लिए, कभी कभार वाइफ के लिए घर भी छोड़ना पड़ता है, राइट? कितनी सारी चीजें होती हैं आप देखेंगे। फिर बच्चों की वजह से क्या करना पड़ता है, कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है अपने खुद के एक्सपेंसेस पे, जो कि व्यक्ति सोचता मैं ही मेहनत कर रहा हूँ, मैं ही नहीं एंजॉय कर रहा हूँ, इन लोग एंजॉय कर रहे हैं ऊपर से, राइट? सेम एज रॉबरी। बस ट्रेन में जब हमारा बटुआ मारा जाता है तो सर पकड़ कर रोते हैं, लेकिन जब घर पे आते हैं वाइफ हंसते हंसते सहलाते सहलाते जेब में से बटुआ निकाल लेती है तो हमको बहुत अच्छा लगता है। चोरी दोनों केस में हो रही है, लेकिन इतने बिविल्डर्ड है हम कि हम समझ नहीं पा रहे, डिफरेंस नहीं पता चल रहा हमको, इम्परफेक्ट सेंसेस। सो हमारा मेन गोल क्या है इसी लाइफ टाइम में, डूइंग भक्ति एंड गोइंग बैक होम, बैक टू गॉड हेड। इट्स अ वंडरफुल प्लेस, वैकुंठा, नो कुंठा, नो मिजरीज। 9 to 5 नहीं करना वहाँ पे। डिजायर ट्रीज, ऐसा नहीं सिर्फ आम का पेड़ है, जो डिजायर किया आम, डिजायर किया आम आ गया। एनी सीजन, ठंडी में मांग लो आम दे देगा वो। एंड आम कैसा है पता आपको, दैट मैंगो इज विदाउट सीड, गलितम फलम, अभी भी अवेलेबल है हमारे पास में, सूरज गुरु से कांटेक्ट कर सकते हैं। लाइक 18 कैंटोस, इतना बड़ा बॉक्स आता है, आम के बॉक्स जितना ही बड़ा होता है वो। श्रीमद् भागवतम, श्रीमद् भागवतम इज नोन एज अ सीडलेस मैंगो। कहीं से भी आप उसको टेस्ट कीजिए, पल्प ही पल्प होगा, सिर्फ जूस, दैट्स इट, नथिंग एल्स, राइट? सो आप में से जितने लोगों ने भागवतम, भगवद गीता ये ग्रंथ नहीं पढ़े हैं प्रभुपाद के, वी ऑल रिक्वेस्ट यू टू रीड इट एंड बिकम अ बेटर पर्सन इन योर लाइफ। दैट्स द बेस्ट थिंग दैट यू कैन डू। हम लोग लोगों के लिए तो बहुत करते हैं, अपने लिए क्या करते हैं? आज के समय में उल्टा हो रहा है, हम लोग अपने लिए ज़्यादा करते हैं, लोगों के लिए कम करते हैं। अपना घर, अपना परिवार, अपना बैंक बैलेंस, ये सारी चीज़ें बनाते हैं, अपना करियर। पहले के लोग अलग थे, हमको फिर भी वही करना, हमको फोकस करना हमारी भक्ति पे, कैसे इस मटेरियल वर्ल्ड से, इस मटेरियल बॉडी से बाहर निकले जो कि इतनी मिजरेबल है। किसी को दुख चाहिए नहीं चाहिए, ओल्ड एज चाहिए नहीं चाहिए, डेथ चाहिए नहीं चाहिए, डिजीजेस चाहिए नहीं चाहिए, लेकिन आ गई हैं। वी आर बीइंग फोर्स्ड। अभी ये मौसम है, इसमें किसी को वायरल इन्फेक्शन हो गया, सर्दी हो गई, किसी को चाहिए हाई फीवर, नाक से कंटिन्यूस रनिंग नोज, किसी को नहीं चाहिए, बट मिलेगा, ना चाहते हुए भी मिलेगा। आप सबको क्या चाहिए? अच्छी पोजीशन चाहिए, अच्छे पैसे चाहिए, अच्छा घर चाहिए, पीसफुल लाइफ चाहिए। कितनी भी मेहनत कर लो नहीं मिलेगा, कोई ना कोई कमी तो रहेगी रहेगी। इफ यू बिकम अंबानी, you'll hanker to become Adani. Become Adani, you'll hanker to become Bezos. When you become Bezos, you hanker to become Gates. Right? What do you want to? बाद में पर्सनली करिए, अभी लेक्चर हम लोग खत्म करेंगे ना, सबका टाइम लग जाएगा, ओके? तो कभी सेटिस्फैक्शन नहीं मिलेगा मटेरियल वर्ल्ड में, राइट? तो इसलिए यहाँ से निकलना, हम लोग बिलोंग नहीं करते हैं यहाँ पे, राइट? दिस मटेरियल वर्ल्ड, श्रीला भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज कहते थे, बहुत स्ट्रॉन्ग टर्म है, बट आप लोग सुनेंगे तो थोड़ा ज्यादा रिलेट कर पाएंगे। इट्स लाइक अ स्टूल पिट। बाथरूम होता है ना, सुबह जाते हैं हम लोग, तो कोई बाथरूम में जाने के बाद ऐसा सोचता बस अब तो यहीं रहना, यहीं घर बनाऊंगा अपना, यहीं परिवार बसाऊंगा अपना, इतना अच्छा एनवायरनमेंट है, ऐसा नहीं सोचते ना। यू फिनिश द बिजनेस एंड गेट आउट। दिस मटेरियल वर्ल्ड इज लाइक अ स्टूल पिट। हमारे कर्मा से डिजायर्स है, जो कि अब हमको समझ आ गया कि हम इसके लिए नहीं बने, तो हमको भक्ति करनी है, तुरंत का तुरंत यहाँ से निकलना है, गेटिंग आउट ऑफ दिस पर्टिकुलर स्टूल पिट। जो माया से उसको बहुत अच्छे, आज के समय में बाथरूम को भी ऐसे डेकोरेट किया जाता है कि लोग वहीं घंटों घंटों रहते हैं। मैंने जापान का एक वीडियो देखा था, उनके कमोड में स्प्रे मशीन कंट्रोल्ड होते हैं, तो व्यक्ति उठता ही नहीं उससे, नीचे से पानी हवा क्या क्या निकलता है क्या पता। एयर कंडीशनड वॉशरूम्स, when they sleep, people sleep, corporate world में they go and sleep inside the bathroom, such an abominable thing to do, right? तो हम लोग को ऐसे सोसाइटी में नहीं रहना, या फिर ऐसे वर्ल्ड में नहीं रहना, ऐसे क्रिएशन में नहीं रहना, क्योंकि लिए द लॉर्ड इज वेटिंग फॉर अस, ही इज कॉलिंग अस। आप में से कितने लोग राधा रास बिहारी के दर्शन के लिए गए हो, गए और ध्यान से दर्शन किया?
ही इज मच मोर ईगर, हमसे ज्यादा उतावले वो होते हैं हमको देखने के लिए, राइट? लेट्स से व्हेन ही इज सिटिंग, यू नो, ही थिंक्स, यू नो, व्हेन इज गोपाल गोइंग टू कम नेक्स्ट, यू नो, कब वो वापस आके आएंगे मंदिर में तो मैं उनको देख पाऊँ, थिंग्स, यू नो, व्हेन इज देव गोइंग टू कम बैक नेक्स्ट. So he always hankers for us, right? And you'll come to know when you read the scriptures, right? जब आप scriptures पढ़ेंगे, पिता के बारे में जानना है तो बेस्ट कौन है? किससे पूछ सकते हैं पिता के बारे में? माता से. माता कौन है हमारे लिए? वेदास. The Vedas are our mother. वेदास को मदर बोला गया है. They tell us about Krishna. So mother's responsibility to tell the child about the father in the correct manner. तो YouTube में दुनिया भर के वीडियोस देखने से अच्छा आप लोग एक बुक लीजिए, thoroughly स्टडी कीजिए प्रभुपाद की, and get to know who our real eternal father is, right? And go back to him. उनका तो एड्रेस भी लिखा है, हमारे भगवान के बारे में उनका घर, पता, कम्युनिटी, even about his girlfriend, everything is mentioned. कृष्णा बुक, यू कैन टेक कृष्णा बुक, उसमें हर एक चीज बताया गया कि भगवान की चीजों के हर एक बारे में. हम लोग वहां बिलोंग करते हैं. When you read कृष्णा बुक, you will come to know कि such is a life which I belong. तो राजा का बेटा रोड पे पड़ा है, जाइए राजमहल में, जितनी सुख है वहां पे उसको कोई टेंशन नहीं है कब खाना मिलेगा, क्या करना है क्या नहीं करना है, क्यों मेहनत करनी थी. एवरीथिंग इज अवेलेबल, राइट? That is why aim to go back home, back to Godhead, using all the means necessary. वर्क कीजिए, जॉब कीजिए, फैमिली लाइफ में किसी को एंटर करना है वो भी कीजिए, बट उसको सेकेंडरी रखिए. यूज दैट एज अ मीन्स. आपको रिवर क्रॉस करनी है तो ये नहीं सोचते ना कि बोट ही सब कुछ है. ये पॉइंट, ए पॉइंट से बी पॉइंट हमारा सब कुछ है, बोट सब कुछ नहीं है, राइट? बहुत अच्छे अच्छे मॉडर्न लोग, मॉडर्न फिलोसफर्स हमको बेविल्डर करते हैं. वी, यू नो, फन इज नॉट in the destination, it's in the journey. Useless, कुछ नहीं. डेस्टिनेशन में मजा है, वहीं जाना है, फाइनल डेस्टिनेशन हमारा, going back home, back to God. So I would like to end. आप में से किसी को क्वेश्चंस है तो पर्सनली पूछ सकते हैं. Thank you all for patiently hearing. Okay, so I'll seek forgiveness if there are any mistakes. वांछाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यश्च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमः. श्रील प्रभुपाद की जय.